You see this Reddit page जो एक है. रेडिट इज इवन मोर टॉक्सिक देन ट्विटर यार. रेडिट पे तो मेरी इतनी बेइज्जती. रेडिट पे दे विल बिच अबाउट एनीथिंग. हाँ. मेरे बारे में जो रेडिट पे रूमर्स थे, क्या? शी रोम्स अराउंड विद दिस बॉय नेम्ड निर्भय हु हैज फैंसी कार्स बिकॉज शी इज अ गोल्ड डिगर. पर वो तो तेरा पहले से दोस्त हम दोनों 17 साल से दोस्त हैं. हम दोनों है. केजी से लेकर 10th तक सेम क्लास में थे. या और एंड उसकी ये चीज. और वो सारी गाड़ियां उसकी नहीं है, वो उसके हाँ. पापा का काम है. एंड आई हैड मोर नंबर्स देन हिम व्हेन ही स्टार्टेड. या हाँ, तो मैं और निर्भय बैठ के ही बात करते हैं. मैं कहा हाँ मैं होंगी गोल्ड डिगर, तू फेम डिगर है. तूने मेरे से फॉलोअर लिए तो इट्स फेयर इनफ कि मैं गोल्ड डिगर हूँ. एंड देन उसके बाद दिस गर्ल स्पीक सो फास्ट, दिस गर्ल्स वॉइस इज सो इरिटेटिंग. जब मैं आलिया की ज्यादा मिमिक, हर होल करियर इज हाँ. बेस्ड आउट ऑफ मिमिकिंग दिस वन एक्ट्रेस, कांट डू एनीथिंग ऑफ हर ओन. बट that's Why? like 1 in 10 videos probably. अब तो वो भी कम हो गया. मैं तभी कर बनानी छोड़ दी ना. हाँ. अब लाइक चांदनी मिमिक है, हर चैनल इज मिमिक. Yeah, तो वो so वीडियोस बनाती है तो funny. लोग वो नहीं होते बिकॉज दे लाइक ओके शी इज मिमिक, शी कैन डू दैट. बिकॉज आई हैव कंटेंट क्रिएटर अटैच्ड टू माय नेम. दूसरों में से क्यों कंटेंट ले रही है? कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं यार बिच करने मेरे के को भी बारे यही था में. यार. जब मैं पिकअप लाइंस करती थी इट वाज लाइक कि क्लाउड चेजिंग कर रही है. इनफैक्ट जब इट इज रेडिट पे आई सॉ कि मेरा ना एक कोई रील था लाइक वेयर आई tried a pickup line on Carrie Minati and that went on that page. और मुझे आई रिमेंबर. तो फिर उस पे कमेंट्स मतलब यही आने लग गए कि ब्रो ये बंदी ने अपना कंटेंट स्टार्ट किया पिकअप लाइंस भेज के, और वो स्ट्रीमर्स को बाद में जब बात होने लगी तो पॉडकास्ट में बुलाने लगे. मैं कहा एक सेकंड, वो सब पहले मेरे दोस्त थे. कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक होती हैं. कुछ Yeah. चीजों में लोग खुद ऐसे प्रॉब्लम ढूंढ के उससे Yeah. प्रॉब्लम. तो रेडिट इज दैट. देख ट्विटर पे मैं ये बोलूंगी वहां पे ऑडियंस वोक है, ठीक है, Yeah. दे पॉइंट आउट द राइट थिंग्स एटलीस्ट. वो क्रिटिक्स है सॉरी. रेडिट के ऑडियंस भाई जेंजी पागल हैं वो. उनके पास कोई काम, दे आर द फेक आईडीज ऑन इंस्टाग्राम. Yeah. दैट आईडीज गो टू Yeah. रेडिट टू बिच अबाउट यू. सो आई तो लेफ्ट रेडिट भाई. हाँ नहीं, मैं बस ऐसे एक दो बार वापस पॉडकास्ट की लाइक दे डोंट नो व्हिच पॉडकास्ट इट इज बट वो क्लिप वहां पहुंच जाती है, स्क्रीनशॉट पहुंच जाते हैं. सो मैं बस चेक करती हूँ अच्छा चल रहा है कुछ. आई रियली वांट टू नो रेडिट पे चीजें पोस्ट कौन करता है यार. देयर इज दिस वन क्रिएटर, ठीक है, रैंडम क्रिएटर दैट आई मेट यूट्यूब का. ये दोस्त था, मिले थे पहली बार. ही पोस्टेड अ पिक्चर साथ में. दैट पिक्चर नेक्स्ट डे ओनली, नेक्स्ट डे भी क्या 13 आवर्स लेटर गोज ऑन रेडिट विद 100 कमेंट्स कि this creator is with this person, I think they are dating, they won't even look good together, look at her, look at him, look at. मैं कहा क्यों? किसी और की बात हो रही है, तेरी हो रही है? मेरी वन क्रिएटर हु मेट मी वाज, मतलब वो मेरा बहुत टाइम से दोस्त था, ठीक है. वो गुड़गांव रहता है, मैं जनकपुरी रहती हूँ, हम लोग मिल ही नहीं पाते कभी. वन फाइन डे आई वाज इन गुड़गांव, ही वाज इन गुड़गांव. मैंने बोला मिल लेते हैं. वी मेट, ही क्लिक्ड द पिक्चर, ही जस्ट पोस्टेड इट क्योंकि वो वैसा ही था भाई. जस्ट क्लिक्ड एंड पोस्टेड इट. 13 घंटे में वो ही फोटो रेडिट पे जा रही है. नीचे लिखा हुआ है व्हाई इज ही इवन विद हर, शी डजंट इवन हैज द लुक्स टू डेट अ गाय लाइक हिम, हाउ आर दे इवन डेटिंग. मैं कहा डेटिंग कब, मैं तो जानती ही नहीं उसे अच्छे से. एंड सारे उल्टे सीधे यूजर नेम्स है रेडिट पे, यू वोंट इवन नो एनोनिमस ही रहते हैं वो लोग तो. लाइक कौन है यार ये इतना जेलस इंसान जो 13 घंटे में ही फोटो उठा के बकवास चालू कर रही है. भाई पता है, अब मैंने अपने वाले पे ना, अब मेरे को तब आइडिया नहीं था कि देयर इज अ थिंग कि रेडिट पे आपको एनोनिमस होना होता है. मैं तो सुकृति ग्रोवर नाम था हमेशा से. मैंने जाके लिख दिया अबे तू है कौन. कुछ तो किसी ने अनशंट एक्चुअली लिखा था कि सुकृति को मैंने एक कोई इवेंट पे देखा था बहुत साल पहले व्हेन शी इनिशियली स्टार्टेड, कुड बी. एंड वहाँ ये लोगों को जा जाके फोन ले लेके सब्सक्राइब करवा रही थी. आई थिंक दैट इज नॉट अ हरकत जिससे हमें शेम होना चाहिए. अरे ये सब करते हैं अपने स्टार्टिंग में. द थिंग इज कि या तो द थिंग इज मैंने कभी नहीं किया, कोई पूछता है तो मैं बता देती हूँ ये है. ज्यादा से ज्यादा मैंने किया होगा, उसने बोला होगा कि टाइप इन कर दो क्योंकि सुकृति नहीं. दैट इज व्हाट पीपल डू ना. यू आर मेकिंग अ वीडियो, दे कम इन दैट वीडियो, सो दे विल कम आस्क यू कि चैनल क्या है बता दो, सो दैट दे गेट टू सी देमसेल्फ. मैं भी करती थी स्टार्टिंग में. इसी तो नॉर्मल है. तो मैं बहुत उस चीज में ऑफेंड हो गई क्योंकि द वे इट वाज रिटन वाज वेरी बैड. फिर मैं कहा मैगी चूत. फिर मैंने पर भाई रेडिट इज मतलब हम तो अभी इतने बड़े हुए नहीं कि रेडिट हमको टॉक्सिक हो, बट जो बड़े बड़े लोग हैं ना, मैंने देखा रेडिट उनके लिए बहुत टॉक्सिक है. देयर इज दिस वन फ्रेंड सिंगर, ठीक है, मेरा बहुत बहुत बड़ा सिंगर, ठीक है. अब वो कॉन्सर्ट्स करने इधर उधर जाता है. रैंडम गर्ल्स पोस्ट अबाउट हिम ऑन रेडिट कि ही गोज टू दीज प्लेसेस फॉर कॉन्सर्ट्स and he calls these girls to his hotel and makes out and he has a girlfriend and he still does this to us and all of this. और इसके जो ये senti emotional गाने हैं, they mean shit to him, he's not this person in real. उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप होता है. he goes through a mental depression for months और उसमें से कुछ भी ट्रू नहीं है because I have known him for so long,
ठीक है, और मुझे पता है कि वो लड़कियों के साथ कितनी शिवलरी से बिहेव करते हैं, वो किसी को ना चूम ही नहीं करता उस लड़की के आगे। आई वुड डाउट कि वो किसी को भी अपने रूम बुलाएगा या कुछ भी ऐसा करेगा। ही इज वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट ही डज। नाउ दैट ही नोज दैट ही इज अ बिग पर्सन, वो बात ही नहीं करता भाई किसी से। दैट वन रेडिट थिंग ना चेंज्ड हिज एंटायर पर्सनालिटी। Oh my God. वो मेरे से भी बात करने में डरता है भाई अब। लाइक इफ यू टॉक टू हिम ही विल स्विच द वैनिश मोड ऑन। He's like, I can't even like trust one girl with one text. Like switch to vanish mode, then text, then vanish mode हटेगा, फिर normal हो जाएगा। तो If you like the clip, make sure you watch the full podcast right here, or for more clips, click here.